चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अपने सपने को कभी मत छोड़ो, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न लगे। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजना बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले ही तय है। क्या आप जानते हैं, जिस विचार को दिमाग बार बार दोहराता है, दिमाग में उस विचार के तंतु निर्मित होने शुरू हो जाते हैं। जितनी भारी मात्रा में वो तंतु निर्मित होते हैं, उसी के अनुरूप वो विचार जीवन में सिद्ध होने लगता है। इसलिए दिमाग में हमेशा अच्छे विचार ही सोचें। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपके लाखों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद कभी मत रखना, क्योंकि आप जो दूसरों को देंगे वही वापस आपको मिलेगा। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। जीवन में इतना व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाला उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मिलना है तो कद्र करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से कहा, प्रभु इस दीवार पर ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल व्यवहार से ही मिलेगा। आप एक पत्थर लीजिए और कुत्ते को मारिए, आप देखेंगे कि कुत्ता डरकर भाग जाएगा। अब वही पत्थर लीजिए और उसे मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि क्या हाल करती है मधुमक्खियाँ। पत्थर वही है, आप भी वही हैं, बस फर्क इतना है कि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में। एकता में बल होता है, इसलिए आप हमेशा साथ रहिए। एक बार एक मेढक रोज की तरह मक्खियों का शिकार कर रहा था। उसी समय सांप की नजर उस मेढक पर पड़ जाती है। सांप सोचता है, चलो आज भोजन का प्रबंध हो गया, और सांप उस मेढक को पीछे की ओर से एक झटके में आधा मुंह में भर लेता है। अब स्थिति ये है कि मेढक के शरीर का पीछे का आधा हिस्सा सांप के मुंह में है और आगे का आधा हिस्सा मुंह के बाहर। तभी उस मेढक के सामने से एक मक्खी उड़ती हुई आती है और मेढक सांप के मुंह में दबे होने के बाद भी उस मक्खी को खाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालता है और उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है। इसी को कहते हैं आदत से लाचार होना। एक मेढक जो मौत के मुंह में दबे होने के बाद भी अपनी आदत के कारण सामने वाले मक्खियों को खाने के लिए जीभ बाहर निकालता है। ये उसकी आदत है जिसे वो अपनी मौत के सामने देखते हुए भी छोड़ नहीं पाता। याद रखना, आपकी आदत ही आपका भविष्य तय करती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी बुरी आदतों को बदल दीजिए। कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के जीवन में दुख का जन्म चिंता से होता है। अगर आप किसी चीज की चिंता करते हैं तो आप खुद को दुख दे रहे हैं। चिंता का दूसरा कारण नहीं है, इसलिए जीवन में चिंता को छोड़ देने से ही व्यक्ति सुखी और शांत रहता है, साथ ही अवगुणों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्णा।